केरला, द स्पाइस होस्ट ऑफ इंडिया। तो दोस्तों आइए ले चलते हैं आपको भारत के दक्षिण पश्चिम हिस्से में। तो दोस्तों हम बात कर रहे हैं उस राज्य की जहां पर सबसे अमीर हिंदू मंदिर स्थित है, जिसे नेशनल जियोग्राफिक ने दुनिया के 10 हेवंस में शामिल किया हुआ है। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता, चाय के बागान, समुद्र के सुंदर दृश्य और स्मारक पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करते हैं। केरला को ही गॉड्स ओन कंट्री भी कहा जाता है। यह प्राचीन काल से मसालों की मेजबानी करने वाला भारत का एक राज्य है। केरला इंडिया का एक टॉप हॉलीडे डेस्टिनेशन है, जहां हर साल इंटरनेशनल और डोमेस्टिक टूरिस्ट विजिट करते हैं। केरला फेमस है अपने हाउस बोट, वाइल्ड लाइफ, टी गार्डन, यहाँ का फूड, यहाँ के बीच, यहाँ के टेम्पल और यहाँ की ग्रीनरी के लिए। सभी को नमस्ते प्रणाम। तो दोस्तों कैसे हैं आप? स्वागत है आपका आपके अपने चैनल यूके कपल राइडर पर। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, और यदि आप पुराने सब्सक्राइबर हैं तो ऐसे ही अपना सपोर्ट दीजिए और वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो दोस्तों यदि आप केरला ट्रिप प्लान कर रहे हैं तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप बाय ट्रेन, बाय फ्लाइट और बाय रोड कैसे पहुंच सकते हैं। केरला में कौन कौन से बेस्ट प्लेसेस हैं जो आपको विजिट करने चाहिए, और आप अपना स्टे कैसे प्लान कर सकते हैं। और वीडियो के लास्ट में मैं यह भी बताऊंगी कि एक व्यक्ति का कुल बजट कितना आ जाएगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि कोई सवाल हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं। आपके कमेंट का मेरे द्वारा जरूर रिप्लाई दिया जाएगा। तो दोस्तों अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। केरला अपनी प्राकृतिक सुंदरता और कल्चर के लिए पर्यटकों में बेहद लोकप्रिय है। हर साल यहाँ 10 मिलियन से अधिक टूरिस्ट आते हैं। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं केरला कैसे पहुँचें। आप केरला रेल मार्ग, हवाई मार्ग और सड़क मार्ग से पहुँच सकते हैं। हमारे टूर प्लान के अकॉर्डिंग आप सबसे पहले कोच्चि पहुँचिए। कोच्चि को ही एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों मैं आपको डे बाय डे की प्लानिंग बताऊंगी कि आपको कैसे और कहां कहां घूमना है और कितने दिन का स्टे करना है। केरला आने के लिए आप कम से कम 10 दिन का टूर प्लान कीजिए। वैसे तो 10 दिन भी कम है अगर आप बारीकी से केरला घूमते हैं तो, लेकिन हमने अपना बजट भी देखना होता है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको आना है कोच्चि। कोच्चि से ही आपकी केरला के लिए यात्रा शुरू होगी। यदि आप फ्लाइट से आते हैं तो कोच्चि में इंटरनेशनल एयरपोर्ट स्थित है, और यदि आप ट्रेन से आते हैं तो आपका सबसे नज़दीकी रेलवे स्टेशन एर्नाकुलम है। यदि आपके शहर से एर्नाकुलम के लिए ट्रेनें नहीं हैं तो आप ब्रेक जर्नी करके भी एर्नाकुलम रेलवे स्टेशन तक पहुंच सकते हैं। यदि आप बस से आते हैं तो आपको केरला के आसपास के सभी राज्यों से बस अवेलेबल हो जाएंगी। कोच्चि को केरला में एर्नाकुलम के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों जिस दिन आप कोच्चि पहुँचें उस दिन आप वहीं स्टे ले लीजिए। तो आप यहाँ के कुछ टूरिस्ट प्लेस विजिट कीजिए। कोच्चि को अरब सागर की रानी भी कहा जाता है। अगर बात करें रहने की तो यहाँ पर आपको बहुत सारे रिजॉर्ट और होटल मिल जाएंगे। आप अपने बजट और लोकेशन के अकॉर्डिंग अपना स्टे चुन सकते हैं। अगर बात करें रूम के चार्ज की तो यहाँ पर आपको 1500 से 5000 रुपये तक रूम अवेलेबल हो जाएंगे। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग कहीं भी रूम ले सकते हैं और अपना स्टे चुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं डे 2 की। यदि आपके कोच्चि में लोकल साइट सीन बचे हुए हैं तो आप इस दूसरे दिन में कवर कर सकते हैं। हो सकता है कि आप रात को कोच्चि पहुंचे हों तो आप दूसरे दिन में कोच्चि के सभी साइट सीन कवर कर लीजिए, और रात को 10 से 11 बजे के आसपास मन्नार के लिए निकल जाइए। कोच्चि से मन्नार लगभग 130 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। मन्नार आप 4 घंटे में पहुंच जाएंगे। यह 4 घंटे की यात्रा आप या तो बस द्वारा तय कर लीजिए, या फिर आप वहां से कार रेंट पर भी ले सकते हैं। कोच्चि से आप कार रेंट पर लेकर इन 8 से 9 दिनों में सारी जगह घूमकर वापस आप कोच्चि में उस एजेंट को दे सकते हैं। कोच्चि में आपको बहुत सारे कार एजेंट मिल जाएंगे जो आपको कार प्रोवाइड कराते हैं। कार का जो चार्ज होता है वह आपका 2500 से 5000 होता है। वह डिपेंड करता है आप कौन सी कार रेंट पर ले रहे हैं। तो आप कार के माध्यम से भी घूम सकते हैं, और आप चाहें तो बस में भी मन्नार पहुंच सकते हैं, और आप पर्सनल टैक्सी करके भी मन्नार पहुंच सकते हैं। मन्नार में आपको 2 दिन का स्टे बनाना होगा।
मन्नार फेमस है अपने टी गार्डन के लिए। वहाँ पर आप घूमिए और यहाँ की वादियों का आनंद उठाइए। यहाँ आपको चारों ओर हरियाली देखने को मिलेगी। तो अब बात करते हैं मन्नार में आपको कौन से साइट सीन कवर करने हैं। मन्नार में टाटा टी म्यूजियम, फ्लावर गार्डन, मट्टू पिट्टी डैम, इको पॉइंट, टॉप स्टेशन जिसको हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मन्नार भी कहा जाता है, कुंडाल लेक, यहाँ पर आप बोटिंग भी कर सकते हैं, और हनी बी ट्री। इन सभी जगहों को घूमने में आपको 2 दिन का समय लग जाएगा। यहाँ पर भी होटल की कॉस्ट आपको 2000 से 5000 में मिल जाएंगी। अगर बात करें खाने पीने की तो केरला में आपको बहुत सारे साउथ इंडियन रेस्टोरेंट मिल जाएंगे। तो आप केरला में साउथ इंडियन फूड का मज़ा लीजिए, क्योंकि यहाँ पर साउथ इंडियन फूड बहुत ही स्वादिष्ट होता है। आपको यहाँ नॉनवेज वेज दोनों प्रकार का भोजन मिलता है। यहाँ पर आपको फूड से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। केरला की लोकल लैंग्वेज मलयालम है। यदि आप हिंदी और इंग्लिश लैंग्वेज जानते हैं तो आपके लिए ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं होंगी, क्योंकि जितने भी वहाँ के टूरिस्ट साइट हैं वहाँ पर लोगों को हिंदी इंग्लिश आती है। बस थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं लैंग्वेज की वजह से दक्षिण भारत के राज्यों में। तो दोस्तों, शाम को डे 4 में आप टेकड़ी के लिए निकल जाइए। मन्नार से टेकड़ी की डिस्टेंस लगभग 100 किलोमीटर्स है। आपको 2 से ढाई घंटे लगेंगे और आप टेकड़ी पहुंच जाएंगे। यदि आप टेकड़ी में डे 4 में रुक जाते हैं तो 2 दिन का स्टे बनाइए। टेकड़ी फेमस है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के लिए, जिसका नाम है पेरियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। यहाँ पर आप एलिफेंट राइडिंग, बैम्बू राफ्टिंग, बोट राइडिंग कर सकते हैं। यह सभी चीज़ें आपको टेकड़ी में देखने को मिलेंगी। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत बड़ा है। यहाँ पर आपका 1 दिन पूरा लग जाएगा। यहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य इतना खूबसूरत है कि आपका यहाँ से जाने का मन ही नहीं करेगा। टेकड़ी में आप रात में पहुँच जाएंगे तो आप रात को यहाँ पर रूम लीजिए। रूम के चार्जेस सेम ही होते हैं। डे 5 और डे 6 में आप टेकड़ी में ही घूमिए, और डे 6 में दोपहर के समय जब आपका ट्रिप कंप्लीट हो जाए तो आप शाम के समय बस या टैक्सी लीजिए। वहाँ से आपको आना है अपने 4th टूरिस्ट प्लेस पर, जो केरला की सबसे फेमस और लोकप्रिय जगह है एल्पे। एल्पे में जो आपको यहाँ पर एक्टिविटी करने को मिलेगी वह बहुत ही शानदार होती है। एल्पे में आपको हाउस बोट का स्टे भी मिलता है और साथ ही हाउस बोट क्रूज भी मिलता है। हाउस बोट पर आपको सभी प्रकार की सुविधाएं मिलती हैं, जैसे रहने खाने पीने। एल्पे हाउस बोट के लिए ही फेमस है। 1-2 स्पॉट्स और भी हैं जहां आप एल्पे में घूम सकते हैं, तो आप यहां भी 2 दिन का स्टे लीजिए। डे 7 और डे 8 आप एल्पे में ही घूमिए। अगर बात करें हाउस बोट के कॉस्ट की तो 4000 से 5000 रुपये होता है। यह 4 से 5 घंटे का ट्रिप होता है। यदि आप हाउस बोट पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको इसकी सुविधा भी मिलेगी, लेकिन इसके कॉस्ट थोड़ा ज़्यादा होते हैं। यदि आप हाउस बोट का अनुभव लेना चाहते हैं तो आप सस्ते वाले में भी जा सकते हैं, जिसका टाइम पीरियड थोड़ा कम होता है। इस हाउस बोट से आप यहाँ के पूरे बैक वाटर और एल्पे के नज़ारे देखिए। यहाँ पर बहुत से फेमस बीच भी हैं, आप वहाँ पर भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। डे नंबर 8 में आप शाम को त्रिवेंद्रम के लिए निकल जाइए। एल्पे से त्रिवेंद्रम की दूरी लगभग 150 किलोमीटर पड़ती है। यहाँ पर स्थित है दुनिया का सबसे अमीर मंदिर, सबसे भव्य मंदिर, पद्मनाभम स्वामी मंदिर। त्रिवेंद्रम केरला का कैपिटल है। त्रिवेंद्रम को 2 दिन एक्सप्लोर कीजिए। यहाँ पर भी आपको बीच और लोकल साइट सीन देखने को मिलेगा। त्रिवेंद्रम में ही आप अपनी यात्रा समाप्त कर सकते हैं। यदि आपके पास समय है तो आप कन्याकुमारी भी जा सकते हैं। त्रिवेंद्रम में रेलवे स्टेशन और एयरपोर्ट हैं। आप यहाँ से अपने शहर के लिए फ़्लाइट या ट्रेन ले सकते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कौन सा समय उचित रहेगा। वैसे तो केरला साल में किसी भी सीज़न में घूमा जा सकता है। यदि आप ऑन सीज़न आना चाहते हैं तो अक्टूबर से मार्च तक का समय बहुत ही शानदार होता है, क्योंकि विंटर में यहाँ पर गर्मी भी नहीं होती और यहाँ का दृश्य भी शानदार होता है। यहाँ पर आपको बजट थोड़ा ज़्यादा आएगा यदि आप ऑन सीज़न में आते हैं। अब बात कर लेते हैं ऑफ सीज़न की। अप्रैल से सितंबर का महीना ऑफ सीज़न होता है। यदि आप मानसून या समर में जाने का प्लान कर रहे हैं तो आपका बजट भी कम आएगा, और इस समय यहाँ पर क्राउड भी कम देखने को मिलता है, और साथ ही साथ यहाँ पर आपका होटल और ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा भी कम होता है। तो दोस्तों,
ये था आपका पूरा 10 दिन का केरला ट्रिप जो मैं विस्तार पूर्वक बताया है। यदि फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो तो आप कमेंट कर पूछ सकते हैं, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक और शेयर कीजिए। तो दोस्तों अब बात करते हैं जो मैंने ये टोटल 10 दिनों का ट्रिप प्लान बताया है, इसमें एक व्यक्ति का बजट कितना लग जाएगा। आप अपने बजट के अकॉर्डिंग टूर प्लान छोटा या बड़ा भी कर सकते हैं। तो दोस्तों 10 दिनों के ट्रिप का मानकर चलिए 21 से 22 हज़ार के आसपास आपका लग जाएगा, जिसमें मैंने रहने, खाने और ट्रांसपोर्टेशन के खर्च के कॉस्ट को जोड़ा है। इसमें मैंने आपकी एक्टिविटी, आपकी एंट्री फीस, आपकी फ़्लाइट, ट्रेन और जो आप वहाँ शॉपिंग करेंगे उसे इंक्लूड नहीं किया है। मानकर चलिए आपके क्विक कन्वेंस का खर्चा लगभग 7,000 तक का आ जाएगा। होटल का खर्चा आपका लगभग 10,000 रुपये तक का आएगा। खाना पीने का आपका 3,000 से 3,500 रुपये में हो जाएगा। तो दोस्तों टोटल बजट आपका 21 से 22 हज़ार का बनता है। दोस्तों ऐसे ही टूर और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए। आशा करती हूँ यह वीडियो देखने के बाद आपको कोई और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। दोस्तों ऐसे ही टूर और ट्रैवल से रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ बने रहिए, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियो में नई जगह और बेहतर इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन, थैंक यू, हैव अ नाइस डे एंड हैप्पी जर्नी।